ओके। वेल मतलब सुबह से अकाल और नमस्ते भी। तो अपने सर्विस कॉस्टिंग पे थे, इलेक्शन 5 तक कंप्लीट किए थे। आज इलेक्शन 6 से आगे बढ़ेंगे और जितना तक हो सके 9 10 जितना इलेक्शन हो सके अपने करेंगे। उसके बाद जितने मिसलेनियस इलेक्शन बचे होंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बचे होंगे उसको नेक्स्ट सेशन में टेक ओवर करेंगे। तो ठीक है, इलेक्शन 6 से भी आगे बढ़ते हैं और जितना मैं आज करवाऊँ 9 10 जितना भी इलेक्शन तक पहुँचे आज, उसका रिटर्न प्रैक्टिस करना और जो भी मैं करवा चुका हूँ उसका भी रिटर्न प्रैक्टिस करना, क्योंकि ना कॉस्टिंग जो पेपर है वो रिटर्न प्रैक्टिस डिमांड करता ही है। वो कॉस्टिंग पेपर क्या, जितने भी सी इंटर में, फाउंडेशन में, फाइनल में आने वाले हैं वो सब रिटर्न प्रैक्टिस डिमांड करेंगे ही, वो आपको ही पता है। तो अपने एंड से जो पढ़ाई है उसको बेबुनियाद ना बना के, जो वजह है उसका फ़ायदा ना उठा के अच्छे से करना है ये काम। क्योंकि ना भाई कभी कभार ऐसा लगता है ना कि 12 घंटा काम करने से अच्छा 7 8 घंटा पढ़ ही ले। तो बस यही उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आप अपना काम सही से करें। ठीक है, अभी इलेवन 6 से आगे बढ़ते हैं। इलेवन 6 में क्या है वो देखते हैं। A company runs a holiday home. For this purpose, it has hired a building at a rent of 10,000 per month along with 5% of total takings. तो 10,000 पर महीना अपना रेंट है और 5% टोटल टेकिंग्स में से कमीशन भी इसको देना पड़ेगा। इट इज़ ए 3 टाइप्स ऑफ सूट्स और इट्स कस्टमर्स, सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम यानी ड्यूलेक्स रूम, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ सूट, सिंगल, डबल, उसके नंबर कितने हैं अपने पास वो भी दे दिया और उसका ऑक्यूपेंसी भी अपने को पता चल गया। द रेंट ऑफ डबल रूम्स शुड बी fixed 2.5 times of the single rooms and that the triple room suits as twice the double room suit. द अदर एक्सपेंस करके बहुत सारे खर्चे अपने को दे दिया है। तो इस सब का तो अभी कुछ समझने ऐसा है नहीं। प्रॉफिट अपना 20% है और टोटल टेकिंग्स एज्यूम 360 days इन ईयर। वेर कैलकुलेट द रेंट चार्ज इस टाइप ऑफ सूट। ठीक है, अभी आगे देखते हैं अपने को क्या क्या दिया है। अपने को 5% रेंट वाले को भी देना है, 20% खुद के लिए भी रखना है। ये सब खर्चा भी जो है उसको भी देखना है। फिर अपने को कुछ इक्विवेलेंट्स रूम बना लेके पहले, इसमें इक्विवेलेंट रूम्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। जैसे अपने इलेक्शन 4 में, शायद इलेक्शन 4 में स्कूल वाला नहीं किए थे कि जो हाफ फेयर वाले स्टूडेंट है उसको इक्विवेलेंट किए थे फुल फेयर वाले स्टूडेंट से। बस वही करना है इसमें भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आंसर में क्या है देखते हैं। देखो, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, इन देखो इक्विवेलेंट क्या ना, इन सबको इक्विवेलेंट पहले करना पड़ेगा। तो ऑक्यूपेंसी इसकी क्या थी, 100 रूम में 360 दिन 100% की ऑक्यूपेंसी थी। तो अपने को इक्विवेलेंट कितना मिला, 36,000। डबल रूम सूट्स में क्या था, 50 रूम, 50 रूम, 80%, 80% ऑक्यूपेंसी में, और ये 2.5 है किसका, इसके मुकाबले। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को इसका भी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ट्रिपल रूम के लिए क्या है, 30-60% ऑक्यूपेंसी में 2 टाइम्स पर किसका, डबल रूम्स का। तो इधर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इसका भी इक्विवेलेंट अपने को रूम डेज मिल जाएंगे। देखो 14,400, 6,480। तो अपने को ये जो है वो इक्विवेलेंट रूम डेज मिल गया। टोटल इक्विवेलेंट कितना रूम डेज है, 1,04,400। स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, तो अपने को कुछ कॉस्ट दे दिया, जो कॉस्ट ऊपर था वही बैठा लिख लिया इधर भी। अपने को ये पता नहीं क्या है और ये भी पता नहीं क्या है, मगर 1,20,000 अपने 12 महीने में दे रहे हैं और टोटल कॉस्ट इतना हो सकता है ये अपने को पता है सब मिला के। ठीक है, सब मिला के टोटल कॉस्ट इतना हो सके अपने को पता है और 5% टोटल टेकेंगे। और जो इस पर प्रॉफिट भी है अपने को 20% लेना है। देखो प्रॉफिट का वर्किंग पहले किया ICM मटेरियल में भी, कोई नहीं चलो। तो अपने वर्किंग करें तो टोटल टेकिंग्स क्या है अपने पास, 26,41,000। 25%, 25% कैसे, 20% अपना जो प्रॉफिट है और 5% रूम रेंट को देना है। तो ये सब तो थोड़ा मेरे को तो वर्किंग ठीक नहीं लगी। तो अपने क्या करेंगे, 26,41,000 को 75% से डिवाइड कर देंगे। 75% से क्यों, क्योंकि ना 25% जो है वो अपने को प्रॉफिट निकालना है। तो बचा कितना, 75%, और अपने पास कितना है, 26,41,000। अभी जिनको समझ में नहीं आया रुको 1 मिनट समझा देता हूँ। अभी अपने पास टोटल टेकिंग्स एक्स है, 26,41,000 प्लस 0.25 एक्स जो है वो अपना कमीशन बेस में चला जाएगा, किस में, प्रॉफिट में, और दूसरा रेंट पे। रेंट में 5% कमीशन दे रहे हैं ना 10,000 के साथ। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन को।
तो अपने को मिलेगा 0.75x इज इक्वल टू 26,41,000। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 75% से या फिर 0.75 से, तो अपने को x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना मिलेगा? x का वैल्यू मिलेगा 35,21,333.3333 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, अभी इसको अपने जो रूम डेज निकल रहे हैं, इक्विवेलेंट रूम डेज 1,04,400 इससे डिवाइड कर देंगे, तो अपने को ये वाला मिल जाएगा आंसर, पर रूम डेज कितना चार्ज करना है। ठीक है, देखो अल्टरनेटिव में ये मेथड दिया है 35,21,333। तो अपना लेसन 6 भी कम्प्लीट है। बस अपने को ये रूम डेज इक्विवेलेंट करने थे इसमें, और कुछ मेन टॉपिक था नहीं इसमें। ये सब तो 5% तो उसके बाद निकल ही जाएंगे ना। 5% जो भी अपने निकाले इधर 35,21,333, इसका 5% कर देंगे तो अपना रूम रेंट को कमीशन पता चल जाएगा, और 20% कर देंगे तो अपना प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, अभी लेसन 7 की तरफ चले। A lodging home is being run small hill station with 100 single rooms. The offers concession rate during 6 season months a year. Number of visitor are limited. तो 6 महीना जो है अपना सीज़न ऑफ रहता है। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। आधा रेट में अपने उन लोग को काम निपटा देते हैं जो ऑफ सीजन में आ रहे हैं ना, तो आधा रेंट में अपने 50% डिस्काउंट से चलते हैं। द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन टारगेट 20% द रूम रेंट। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन 80% एंड जो ऑफ सीजन रहता है उसमें 40% है। टोटल इन्वेस्टमेंट इन होम 200 लैक्स, 80% रिलेट बिल्डिंग्स एंड जो बाकी है वो फर्नीचर वगैरह का है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। कुछ अपने को एक्सपेंस दे दिया है। एनुअल डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। डिप्रिसिएशन 5% बिल्डिंग पे, और जो फर्नीचर पे है वो 15% है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। रूम अटेंडेंट्स आर पेड 10 रुपये पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन अ मंथ। ओके, ये वाला अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मंथली लाइटिंग चार्ज आर 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 मंथ एंड विंटर वन इट इज़ 30 पर रूम। तो अपने लिए ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इधर देखो, पहले रूम रेंट निकाल देते हैं, रूम डेज निकाल देते हैं। अपने पास 100 रूम है, अपने पास 100 रूम है। 80% का ऑक्यूपेंसी में सीजन और ऑफ सीजन में 80% और 40% दो कैटेगरी बनेंगे इसमें। 80% में 6 महीने चलते हैं, 30 डेज चलते हैं। ऐसे ही 40% में भी करेंगे, और इसका इक्विवेलेंट भी निकाल देंगे। इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि ना जो 40% है उस पर तो अपने 50% ही चार्ज करते हैं। जो चार्ज है, जो रूम रेंट है उस पर तो 50% ही चार्ज करते हैं, 40% ऑक्यूपेंसी पे। रुकिए एक मिनट, देखो सीजन में और ऑफ सीजन में 100 रूम्स, 80% ऑफ ऑक्यूपेंसी, 6 मंथ्स एंड 30 डेज। ऐसे ही अपने को ऑफ सीजन में भी करना है। 100 रूम 40% की ऑक्यूपेंसी से 6 महीना 30 डेज। इस पर अपने इक्विवेलेंट फुल रूम डेज निकालेंगे। देख लेना, ये बॉक्स अपने को काम आएगा आगे। तो जो सीज़न है, सीज़न के टाइम अपने 14,400 रूम डेज का काम कर लेते हैं, और जो ऑफ सीज़न के टाइम में सिर्फ 50% के हिसाब से 3600 इक्विवेलेंट रूम डेज अपने निकाल सकते हैं, और टोटल मिला के 18,000 फुल रूम डेज। पर एक अपने अभी पढ़े थे ये वाला, इसमें अपने को फुल रूम डेज का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें तो 10 रुपये पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी था। वो 50% कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं अपने को उसमें इक्विवेलेंट नहीं था। यानी इसमें इक्विवेलेंट रूम डेज काम नहीं आएगा। आप एक दो बार पढ़ोगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि इसमें इक्विवेलेंट रूम डेज का कुछ काम नहीं है। इसीलिए आपने इसको इक्विवेलेंट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा अलग वर्किंग बना के 21,600 रूम डे भी लिख लेंगे। तो अपने पास फुल रूम डेज कितना है 18,000, और 21,600 रूम अपने पास ऐसे ही पड़े हैं फुल हब मिला के, इक्विवेलेंट जो नहीं है। ठीक है, तो लाइटिंग चार्ज देखते हैं। लाइटिंग चार्ज पे क्या था? लाइटिंग चार्ज पे यह था कि जो 4 मंथ है, कि जो 4 मंथ विंटर के हैं उस पर अपने सिर्फ 30 रुपये पर मंथ चार्ज करेंगे। ठीक है, मगर इसके अलावा जो 8 मंथ है उस पर अपने 120 पर मंथ चार्ज करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने जितने भी वर्किंग है वो कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी अपने को एक चीज़ स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जो विंटर का पीरियड है, विंटर के जो 4 महीने आ रहे हैं वो अपना ऑफ सीजन में आएगा कि अपने जो भी सीजनल पीरियड है उसमें आएगा। ठीक है, इसलिए अपने को ये फुटनोट दे दिया है कि अपने ये ऑफ सीजन में मान रहे हैं कि विंटर का जो पीरियड है वो ऑफ सीजन में आता है। ठीक है, अभी उसके हिसाब से वर्किंग चलेगा। तो सीजनल पीरियड में अपने को 100 रूम 80% ऑफ ऑक्यूपेंसी से 6 मंथ्स
विथ 120 पर मंथ के हिसाब से अपने को इतना खर्चा पड़ेगा 57,600 में। 100 रूम्स 40% ऑफ ऑक्यूपेंसी 2 मंथ 120 पर रूम, अपने को 9,600 का खर्चा पड़ गया। अपने विंटर के जो पीरियड है 4 महीने के, वो अपने ऑफ सीजन में माने थे, ठीक है, ऑफ सीजन में अपने फुटनोट दिए थे, इसलिए अपने को 100 रूम 40% ऑफ ऑक्यूपेंसी में 4 मंथ 30 पर मंथ 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4,800 रुपये का खर्चा पड़ गया। तो सब मिला के जुला के कितना पड़ गया अपने को 72,000 रुपये, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में अपने को ये सब तो बैठा बिठाया दे दिया था, हाँ इतना तो बैठा बिठाया दे दिया था। बच्चे ये डिप्रिसिएशन जिसका परसेंटेज दे दिया था, फर्नीचर का भी परसेंटेज अलग से दे दिया था, रूम अटेंडेंट का खर्चा अपने जो अलग से फुल हाफ मिला के इधर निकाले था, कहाँ गया, ये रहा, इस पे 10 रुपये पर रूम के हिसाब से 2,16,000 रुपये अपने को मिल गया था। लाइटिंग चार्जेस 72,000 भी हमने ऊपर निकाले। टोटल कॉस्ट अपने को 29,44,800 रुपये पता चल गया। अपने उसमें 20% जोड़ेंगे, 20% जोड़ने के बाद अपने को कितना रूम रेंट चार्ज करना चाहिए वो पता चल जाएगा। फिर उससे जितना भी फुल रूम डेज है उसे डिवाइड कर देंगे, तो अपने को पर रूम डेज सीजनल में कितना चार्ज करना चाहिए था और ऑफ सीजन में कितना चार्ज करना चाहिए था वो अपने को पता चल जाएगा। तो चलते इलेक्ट्रेशन 8 की तरफ। इलेक्ट्रेशन 7 तो खत्म हो चुका है। इलस्ट्रेशन 80 ओके, ये हॉस्पिटल वाला है। ABC Hospital runs critical care unit CCU in a hired building. CCU consists of 35 beds and 5 more beds can be added if required. तो अपने कुछ खर्चे दे दिए कि रेंट का इतना, सुपरवाइज़र का इतना, नर्स का इतना, वार्ड बॉयज़ 4% 5,000 पर मंथ है कुछ, डॉक्टर पेड 2,50,000 पर मंथ, पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर पेशेंट अटेंडेंट। ओके, ये फिक्स नहीं होगा, ये अपना वेरिएबल में या ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग खर्चे में जाएगा। अदर एक्सपेंस में अपने को क्या क्या दिया है, रिपेयर दिया है, फूड पैसेंट दिया है, अदर सर्विसेज दिया है, लॉन्ड्री चार्जेस, मेडिसिन, अदर फिक्स्ड एक्सपेंस, ये सब खर्चे दिए हैं, ठीक है। इट वॉज एस्टिमेटेड 150 डेज में 35 बेड ऑक्यूपाई हुआ है और जो लास्ट के 80 डेज है उसमें 25 डेज ऑक्यूपाई हुआ है। तो हॉस्पिटल हायर 750 बेड्स एट द चार्ज ऑफ, कम पड़ गया क्या बेड, कोरोना का टाइम था लगता है, 100 रुपये पर डे पर डे पर डे पर डे पर बेड पर डे, ओके, to accommodate the flow of patient, however the does not exceed more than 5 extra bed and blah blah blah। ये इतना कुछ काम का है नहीं, अपने को फ्लो ऑफ पेशेंट तक याद रखना है, ध्यान देना है। ओके, अपने को जो पेशेंट पर पेशेंट 2,000 रुपये 2,000 रुपये एवरेजली अपने को मिलता है पर पेशेंट से। तो अपने को ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है। क्या बात है, मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया इसमें। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं यार। कोई नहीं, देखो इधर, तो फर्स्ट वन पहले पेशेंट डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। पेशेंट डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 35 बेड्स 150 डेज़ के हिसाब से, 25 बेड्स 80 डेज़ के हिसाब से, और एक्स्ट्रा बेड जो 750 लिए थे इन सबको मिला के अपने को मिलेगा टोटल पेशेंट डेज 8,000, यानी 8,000 पेशेंट अपने को 2,000 रुपये एवरेजली दिए। तो अपना इनकम टोटल कितना हुआ, 1,60,00,000। उसमें जितने वेरिएबल कॉस्ट है, देखो डॉक्टर की फीस भी आ गया ना 12 मंथ का, फूड पेशेंट अगर ये फिक्स में कोई लिख लिया ना उसका तो कम से कम 1-1.5 मार्क्स तो कट ही जाएगा, बस इतनी छोटी सी गलती, क्योंकि ना ये नॉर्मल सी बात है, इसमें ज़्यादा यूनिक पॉइंट है इसीलिए इसमें ज़्यादा मार्क्स के लिए होता है। हाँ, अगर इधर लिख लोगे तो आधा मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखोगे तो 1-1.5 मार्क्स कट जाएगा। फूड पेशेंट, अदर सर्विस, लॉन्ड्री चार्जेस, मेडिसिन, बेड हायर जितने भी किए अपने 750 रुपये के हिसाब से, तो अपने को टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतना पता चल गया। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक चीज़ किए थे, पता नहीं किसी को याद होगा कि नहीं होगा, पहले अपने इनकम लिखते थे यानी सेल, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, तो अपने को मिलता था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से अपने फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे, तो अपने को पता चलता था जितना भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यही करना है इधर भी। तो अपने को ये 56 लाख जो है ये वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। 1,60,00,000 से 56 लाख माइनस करेंगे तो इतना अपने को कंट्रीब्यूशन मिल गया। अभी कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, जो रेंट है और जो सुपरवाइज़र की सैलरी है, नर्स की सैलरी है, अरे वाह इतने सारे खर्चे, वार्ड बॉयज़, रिपेयर्स एंड अदर फिक्स्ड एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को मिला के अपने पास इतना फिक्स कॉस्ट बनता है 48,61,000। फिर अपने पास प्रॉफिट आता है 55 लाख का, 55,34,000 का। तो अपने जितने भी कंट्रीब्यूशन है जो जो मांगा था, तो जितने भी अपने को डिमांड किया था सवाल में, कैलकुलेट द प्रॉफिट पर पेशेंट डे और ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। पर पेशेंट डे कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे, अपने को टोटल कंट्रीब्यूशन इतना मिला, 8,000 पेशेंट है, बस डिवाइड कर दो, काम खत्म। तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला था अपने पास, फिक्स कॉस्ट
अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर पीवी रेशो। तो अपने को 3741 परसेंटेज अपने को पता चल जाएगा। और इलेस्ट्रेशन 8 भी अपना कंप्लीट। इलेस्ट्रेशन 9 की तरफ चलते हैं। इलेस्ट्रेशन 9 ये रहा इलेस्ट्रेशन 9। तो ये आईटी वाला है इलेस्ट्रेशन 9। इलेस्ट्रेशन 9 में क्या दिया है अपने को, कुछ प्रोजेक्ट ही डेटा दिए 2022-23 के। सैलरी सॉफ्टवेयर 5 जन के 15 लाख, सैलरी प्रोजेक्ट लीडर 2 पर्सनस के 9 लैक्स, एंड सैलरी प्रोजेक्ट मैनेजर ये लीडर थे 6 लैक्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का 3 लैक्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का 12 लैक्स। द कंपनी एक्सिक्यूट्स ए प्रोजेक्ट SYG। द डिटेल्स ऑफ द सेम एज फॉर फॉलोज। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 6 मंथ्स। 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर इन्वॉल्व फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। ओके, अपने को XYG करके एक प्रोजेक्ट मिला है जो 6 महीने चलेंगे। उसमें एक प्रोजेक्ट लीडर और 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन्वॉल्व होंगे। और जो पूरे प्रोजेक्ट में अपने को 2 महीना बस प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए। ठीक है। ट्रेवल एक्सपेंस 1,87,500। 2 लैपटॉप्स वर परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 ईच, एंड उसका लाइफ है 2 ईयर का। ठीक है। तो जो भी अपने को प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट है वो बनाना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट बता दिया, यानी सब उसमें लिखना पड़ेगा अपने को, सब उसमें बताना पड़ेगा। जैसे कि टोटल पर एनम, पर पर्सन पर एनम, और पर पर्सन पर मंथ, ये सब अपने को बना के दिखाना पड़ेगा। तो सैलरी जो दिया है अपने को 5 जन के हिसाब से कितना था, 15 लाख था। और फिर पर पर्सन कितना था, 3 लाख। उसको डिवाइड कर देंगे 12 से, तो अपने को 25,000 मिल जाएगा। वैसे ही प्रोजेक्ट लीडर का भी करेंगे 9 लैक्स। पर पर्सन कितना है, क्योंकि 9 लैक्स 2 जन के थे, पर पर्सन 4,50,000, और उससे डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो 37,500। ऐसे ही अपने को टोटल खर्चा कितने का पड़ जाएगा, 30 लैक्स का। और पर मंथ 1,12,500। अभी बारी आई टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करने का। टोटल ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ना इसमें तो कुछ बताया नहीं। और अपने ओवरहेड ये वाला अमाउंट भी नहीं ले सकते, क्योंकि ना 15 लाख जो है वो इन सब के रेशो में है। तो जो अपना रेशो बनेगा उस हिसाब से ही ले ले। मतलब देखो, एब्जॉर्प्शन रेट इसका क्या है, 15 लाख जो खर्चा हुआ है वो 30 लाख, टोटल 30 लाख पे खर्चा हुआ है। यानी 50-50% रखता है कि अगर 60 रुपये इन मजदूरों पे ख़त्म हुआ तो 30 रुपये ओवरहेड निकलेंगे, चाय पानी के, इनके गुटखा तंबाकू के। ऐसे ही इनका परसेंटेज चलता है, इनका रेशो चलता है। तो आगे भी अगर जितना आएगा उस रेशो में अपने बांट लेंगे ओवरहेड को। जैसे कि ये प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट में क्या है, देखो प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट इधर बना दिया है। सैलरी सॉफ्टवेयर 3 जन का काम था, 25,000 पर मंथ उनकी सैलरी थी। 6 मंथ काम किए वो प्रोजेक्ट में। ऐसे ही प्रोजेक्ट लीडर 6 महीने काम किए। प्रोजेक्ट मैनेजर जो सिर्फ 2 महीने काम किए थे। टोटल सैलरी में अपना 7,75,000 चला गया। ठीक है। ओवरहेड 7,75,000 का 50% कर देंगे तो अपने को ओवरहेड पता चल जाएगा। उस रेशो में बांटने के लिए बोला था ना, इनका गुटखे तंबाकू में 3,87,500 रुपये खर्च हो गए। ट्रेवल एक्सपेंस मिला लेंगे। उसके बाद जो डिप्रिसिएशन ऑन लैपटॉप से अपने को 25,000 पड़ जाएगा। कैसे, 1 लाख रुपये उन दोनों लैपटॉप का कीमत, फिर 2 साल और 6 महीने के हिसाब से अपने को 25,000 ही पड़ेंगे। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 13,75,000। बस अपने को यही निकालना था। 13,75,000 अपना आंसर है। इसमें वेरिएबल फिक्स्ड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ना सब मेरे हिसाब से फिक्स्ड ही थे, सब फिक्स्ड ही थे, तो अपने को एक साथ लिख लिया। ठीक है, तो सब एक साथ लपेट लिया। अभी चलते हैं आगे, जितने भी सवाल है मेरे को मिसलेनियस ही लग रहे हैं, रुको देख लेते हैं। उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। हाँ, एक तो अच्छा क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट सेशन में टेक ओवर करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपने जल्दी। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, पढ़ते रहना, चलो निकलो, टाटा।